अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बातचीत कर ली जाए। सोशल मीडिया पे जो है ना इतना रजब के बारे में और ईमान के बारे में दिखाया जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी बात मैं भी कर लूँ। मुझे ईमान को देख के ना बहुत तरस आता है और बहुत दुख होता है। और रजब को तो आपका पता है कि वो किस तरह से व्लॉगिंग करता है, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, ये जो जितने भी न्यू जनरेशन हैं उन लोगों को ये क्या पैगाम दे रहे हैं, कैसा कंटेंट बना रहे हैं ये लोग। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। आप अगर क्या कुछ आप अपने कंटेंट में नहीं बोल रहे हो, आप है ना एक कुत्ते से भी बात कर रहे होते हो तो तब भी जो है वो फ़ोन के ऊपर जो है ना आपका सारा तबसरा होता है, उसको मुखातिब करके बात करते हो। अभी आप लाइव भी आ रहे थे तो तब भी है ना इसने यही बात बोली कि अब मैं अपने लफ्ज़ से बोलना नहीं चाहती, लेकिन इसने है ना तब भी फ़ोन के बारे में जो है ना उल्टी सीधी बातें करी। जिस तरह से इसके बोलने का स्टाइल है, ये बात करता है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि सब इस जैसे ही हों। वो लड़की और उसकी जो फैमिली है, ऑन है या उसकी मदर हैं, उन लोगों का अलग ही रहन सहन, उनकी जो है लैंग्वेज और बात करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। और इस रजब को ना तो अपने घर वालों से बात करने की तमीज़ है, ना अपनी माँ से, ना बहन से, यहाँ तक कि जब ये अपनी बीवी से भी बात करता था तो उसको अक्सर जो है पीछे से उसके सर पे जो है धक्का मारता था। तो हर इंसान की नेचर अलग होती है, हर इंसान डिफरेंट होता है, लेकिन ये हर बात का उल्टा मतलब लेता है। अब वो ईमान जो है बेचारी लाइव भी आई, और लाइव आने पे भी उसने यही बात कही कि मुझसे तो बात करो, मेरी तो ज़रा सी भी रजब नहीं सुन रहे, उनको जो बोला जा रहा है वही जो है ना उसके ऊपर बात पे यकीन कर रहा है। मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है, और वो स्नैप का भी बोल रही है और सब का बोल रही है कि मैं कॉल कर रही हूँ तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, और वो रिश्ता निभाना चाहती है। तो मैं तो यही बात कहूँगी कि जितनी जितनी गलती है ना वो सारी की सारी रजब की है। अगर और उसने जब ये डिवोर्स की बात कर ही दी है तो ईमान को अब चाहिए कि अब वो रजब के बारे में कोई भी बात ना करे। अब उसको चाहिए कि जब एक आदमी से आपको कोई इज़्ज़त नहीं मिल रही तो बेहतर यही है कि आप उससे जो है खुला ले लो। और अब तो वो डिवोर्स दे रहा है, उसने पेपर भी दिखा दिए हैं, उसने सब कुछ हो गया है, तो इतनी मिन्नतें नहीं, अपने आप को इतना ज़लील व ख़्वार मत करो। और अपने आप को जो है ना उसकी नज़रों में क्या वो बंदा नहीं संभलने वाला। वो आप अगर चली भी गई ना तो फिर भी यही बातें होती रहेंगी, और घर बसाने वाला शख्स वो है नहीं। उसको अपनी सिर्फ फ्रेंडशिप प्यारी है, बस माँ बाप प्यारे हैं, लेकिन क्या वो ये भूल चुका है क्या हर इंसान का अलग अलग जो है ना वो रुतबा होता है, और बीवी का हक़ अलग है, माँ का हक़ अलग है। अब वो साफ़ कह रही है कि मैंने उसकी माँ को जो है कुछ भी नहीं बोला, और मैं अपनी माँ के बराबर दर्जा देती हूँ, लेकिन कभी जो है रजब ने समझा है कि नहीं, ईमान की जो माँ है तो वो भी मेरी माँ है। लड़की जो है सब कुछ बातें भूल के बिना रिश्ता निभाना चाहती है, लेकिन लड़के जब अपनी ज़िद पर आ जाते हैं ना तो बस वो यही चाहते हैं कि नहीं, बस अब ख़त्म सब कुछ। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो ना चाहते हुए भी अपना घर बसा के बैठी हुई हैं बच्चों के खातिर, कि नहीं हमारे बच्चे जो है ना वो रुल जाएंगे, क्योंकि उनका दिल तो खुद मर चुका होता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो है ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, मेरी नज़र में तो यही है, और ईमान भी यही बात करती है कि सबसे पहले सेल्फ़ रिस्पेक्ट। आप इज़्ज़त ही नहीं दे रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा। अब औरत के दिल में अगर जगह ख़त्म भी हो जाए ना तो वो यही सोचती है कि नहीं, मेरे आगे औलाद है, मुझे निभानी है।
और सारी ज़िंदगी जो है औलाद के नाम पे जो है ना बैठ जाती है। एक लड़की अपना माँ बाप को, बहन भाइयों को, सब कुछ छोड़ के जो है एक शख्स के साथ, एक अजनबी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। कोई इतनी जल्दी सेट नहीं होता। अगर लड़की नहीं समझ रही है ना, अगर वो शुरू के दिन तो ऐसे होते हैं कि 1 साल तक तो लड़की जो है मेके के चक्कर लगते रहते हैं कि चलो 15 दिन ससुराल में है और 15 दिन मेके में है। उसमें तो ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए कि टाइम देना था। आदमी अपने आप को भी तो देखे ना कि वो उसने औरत को कितना टाइम दिया है। सारे फ़राइज़ औरतों के लिए थोड़ी होते हैं कि जब चाहा उसको है ना ऊंची आवाज़ में जो है ना उसको बातें सुना दी, ज़लीलो ख्वार कर दिया। क्या उन आदमियों के पास ये राइट है कि वो जब चाहे तलाक दे दें? अल्लाह का डर भी, खौफ भी कोई मायने रखता है कि हमें अल्लाह के पास भी जाना है और अल्लाह के यहाँ भी हमारी पकड़ होनी है। बहुत मजबूर ऐसी औरतें हैं कि सिर्फ ये 3 बोल की वजह से जो है ना डरती हैं कि कहीं हमारे मियाँ जो है हमें छोड़ ना दे, जिनका ना मेका होता है ना ससुराल होता है। कहाँ जाएं? और ये दुनिया जो है वो सिर्फ मर्दों की है। मर्द को हाकिम बनाया गया है, ना कि ना वो उसको पैर की जूती समझ लें। और ससुराल तो फिर ससुराल होता है कि अगर वहाँ पे हस्बैंड नहीं है तो लड़की यही सोचती है कि मैं अब रह के क्या करूँगी, मैं जो है अपने मेके चले जाऊँ। और ऐसे बहुत से हस्बैंड होते हैं जो अपनी बीवियों को इजाज़त दे देते हैं कि हाँ भाई तुम जाओ मेके जाके रह लो, मैं बाहर मुल्क जा रहा हूँ या मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, तुम अपने मेके चले जाओ। लेकिन ज़रा सी बात पे जो है ना उनको बढ़ावा नहीं देते हैं, इशू नहीं बनाते हैं। भाई जिनको निभानी होती है ना वो सारी की सारी बातें जो हैं दरगुज़र करते हैं, और जिनको निभानी नहीं होती तो उनके लिए तो एक ही पॉइंट काफ़ी है ख़त्म करने के लिए। बात सारी यहीं पर आ जाती है। अगर ये चाहते रखना तो ये आपस में जो है मिल जुल के, और वो जैसे ईमान की बात थी कि फैमिली बैठे हैं और बैठ के जो है ना बात करें ताकि मुझे भी कुछ कहने का मौका मिलेगा। और उसका राइट है, उसको भी है ना मौका मिलना चाहिए कि वो अपने बारे में कहे और ये रजब सुने। खैर अपने आप को मैं ईमान के लिए सिर्फ यही बात कहूँगी कि ईमान को चाहिए कि अब सिर्फ रजब के लिए जो है ना लाइफ ना आए, और ओन को भी चाहिए कि डिस्कस करना बंद कर दें बातें। सोशल मीडिया पे बस यही स्क्रॉलिंग करते रहो तो यही चीज़ें आ रही हैं बस। अब जो है ना आप खामोश होकर बैठ जाएं, एक बंदे ने रखनी होगी तो वो आपसे रख लेगा, अगर नहीं रखना चाहता तो आप है ना पीछे नहीं पड़ो उसके। चलें मैं जो है ना अब अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करे, हर बेटी को बहुत खुशियाँ दिखाए अल्लाह पाक। और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।